फ्रेंड्स, पोटैटो टॉर्नेडो या पोटैटो स्पाइरल्स ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं और स्नैक्स के रूप में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए जाते हैं। तो ये कुछ फ्रेंच फ्राइज़ जैसे होते हैं पर थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, पर ये हम बिना मशीन के बनाएंगे और दो अलग अलग आसान तरीक़ों से इसे बनाएंगे, तो इसे ज़रूर देखें। तो यहाँ मैंने मौसमी आलू लिए हैं जो ये सर्दी के मौसम में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, इनका ऊपर का जो कवर है ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है। आप इसे अच्छे से धो लें और ये बहुत ईज़िली इस तरीके से आप चाकू से अलग कर सकते हैं। अब आप कोई भी एक स्क्यूअर ले लें और इस तरीके से आलू के बीच में उसे पुश करते हुए ऊपर की तरफ फोर्स करें, तो आप देखेंगे अपोजिट एंड से ये स्क्यूअर बाहर निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा ये हमेशा सेंटर पोजीशन में ही हो। अब इसके बाद एक कोई भी शार्प नाइफ ले लें और इस तरीके से नाइफ से रोटेट करते हुए हमें आलू को घुमाना है। ध्यान रखिए इसकी स्लाइस नहीं करनी है। कट को हमेशा कंटिन्यूस ही रखें, ऊपर से नीचे तक आपको उसको बस स्पाइरल रोटेट करना है। तो अब ध्यान रखिएगा, एक बार जो आप कट लगाते हैं दूसरा कट उसके नीचे से ही आप लें, मतलब आपका ऊपर का पहला कट और दूसरा कट आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए। हर बार आप चाकू को जो ये स्क्यूअर है उससे टच करते हुए आगे बढ़ें, तो ये आपके लिए एक इजी स्टेप रहेगा। बहुत अच्छे से सर्कुलर मोशन ले पाएंगे। अगर आप दोनों ऊपर और नीचे की लेयर्स मिक्स नहीं करेंगे तो ये पूरा नीचे एंड तक बहुत ईजिली स्लाइड हो जाता है। अपने चाकू को एक हल्के से एंगल पर रखकर इसे टेढ़ा ही काटें। देखिए ये पूरी अच्छे तरीके से कट चुका है। इसमें एक बात का ध्यान रखें कि हमेशा जो थिकनेस है वो थोड़ी ज़्यादा ही रखें, क्योंकि फ्राई करने पर ये एकदम पतले हो जाएंगे। तो देखिए ये कट चुका है और इसे मैं आपको दिखाती हूँ कितना लाजवाब दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम एक्सटेंड कर देंगे। तो बस हाथ से हल्का सा प्रेशर देते हुए पूरे स्क्वायर पे हम इसे स्पायरली रोटेट कर लेंगे। कितना डिस्टेंस रखना है ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और स्पायरल आलू हम बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो इसे भी टूथपिक में या फिर स्क्यूअर में आप इस तरीके से इंसर्ट करके रोटेशंस ले, एक के बाद एक आप बिना चाकू को हटाए हुए रोटेट करें और इस तरीके से आप देखेंगे एक सिमिलर डिस्टेंस पर हमें सर्कुलर पाथ लेना है और इस तरीके से हमारा एक आलू बनकर तैयार है। फिर से हम इसे नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो इस तरीके से नीचे की तरफ पुश करने के बाद ये एक परफेक्ट टॉर्नेडो हमारा बनकर तैयार है। दूसरे तरह का स्पाइरल आलू या टॉर्नेडो बनाना बहुत ही आसान है। एकदम बच्चों की स्टेप है जिसमें आपको उसी पील आउट किए हुए आलू को इस तरीके से चाकू से एक जैसे डिस्टेंस पर कट करना है। अब एक स्क्यूअर लेकर ऊपर से नीचे तक हम सेम ऑर्डर में ये सारी पोटैटो स्लाइसेस को इंसर्ट करेंगे और एक डिस्टेंस हम मेंटेन रखेंगे। तो इस तरीके से ये टॉर्नेडो का ही लुक आपको देगा, पर ये थोड़ा सा क्लमजी नहीं है, बहुत आसानी से बनाना है। तो देखिए ये हमारा तैयार है। नीचे की तरफ हम प्रेशर डालते हुए इक्वल डिस्टेंस पर ये सारी स्लाइसेस को शिफ्ट कर लेंगे। ये लुक और टेस्ट में एकदम पोटैटो टॉर्नेडो जैसा लगता है। आप पोटैटो टॉर्नेडो को चटपटा बनाने के लिए सीजनिंग बना लेते हैं। तो 3/4 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली जो इसे कलर देगा, 3/4 टेबलस्पून नमक, हाफ टी स्पून चाट मसाला और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला लेंगे, ये ऑप्शनल है। टॉर्नेडो को कोट करने के लिए स्लरी बनाने के लिए हम 4 टेबलस्पून मैदा एक बोल में लेंगे। इसके बाद हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे, हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली जो इसे कलर देगी, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च और हाफ टी स्पून नमक। इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें धीरे धीरे ऐड करेंगे आधा कप पानी, और ये पानी हमको उतना ही डालना है कि हमारा जो ये स्लरी है वो लिक्विड कंसिस्टेंसी की तो हो पर थोड़ी सी थिक हो। यहाँ मैंने आधे कप में 1 टेबलस्पून कम पानी लिया है। फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेंगे। अब हम बनाया हुआ टॉर्नेडो लेंगे और उसे एक बोल पे रख देंगे और नीचे प्रिपेयर किए हुए मिक्सचर को इस पे पूरी तरीके से अच्छे से कवर कर देंगे। अंदर के पोर्शंस पर भी आप स्लरी को बहुत अच्छे से डालें और बेटर रिजल्ट्स के लिए इसे खड़े कर भी आप इस तरीके से कोट कर सकते हैं। तो ये टॉर्नेडो अब इमीडिएटली फ्राई करने के लिए तैयार है। अब तेल को एक कढ़ाई में लेंगे और इसे हाई फ्लेम पर गरम कर लेंगे। तेल के बहुत अच्छे गरम हो जाने पर हाई फ्लेम पर ही इसके अंदर टॉर्नेडो डाल देंगे। लो फ्लेम पर मत करिएगा, नहीं तो ये तेल पी जाएंगे। अब दूसरा टॉर्नेडो भी इसके अंदर डाल देंगे। 3 से 4 मिनट इसे ऐसे ही पड़े रहने दें और जब ये एक तरफ से थोड़ी क्रिस्पी हो जाए तो इसे रोटेट कर दें और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से सेक लें। साइड वाइज भी आप इसे अच्छी तरीके से तल लें। अभी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, मतलब एकदम परफेक्ट है। 8 से 9 मिनट में ये बनकर तैयार है और क्रिस्पी भी हो चुके हैं, इनका साइज़ भी श्रिंक हो चुका है। तो अब हम इसे एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा पहला टॉर्नेडो और ये अब इसके बाद हमारा दूसरा टॉर्नेडो। मज़ेदार और टेस्टी टॉर्नेडो बनकर तैयार है।
जो दूसरी तरीके का टॉर्नेडो था उसे भी हाई फ्लेम पर हम इसी तरीके से डालेंगे और इसे भी फ्राई होने के लिए अच्छे से अलट पलट करके सेकेंगे। फ्रेंड्स, इसकी जो कोटिंग हमने दी थी स्लरी की, वो टॉर्नेडो को और ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनाती है, तो उसे ज़रूर दें। और ये हमारा टॉर्नेडो अब तक सेक कर 8 से 9 मिनट में तैयार है। इसे हमने बाहर टिश्यू पेपर पर निकाल लिया है। एकदम गरम गरम पोटैटो टॉर्नेडो पर हमारी बनाई हुई सीजनिंग हम स्प्रिंकल करेंगे और पूरी तरफ से इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। अमाउंट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। चारों तरफ से सीजनिंग अप्लाई कर दें और फिर उसके बाद इसे हल्का सा टैप कर दें ताकि एक्सेस का नमक और मिर्ची का मिक्सचर बाहर हो जाए। बहुत कम अमाउंट में आप पेरी पेरी मसाला भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, ये इसके स्वाद को बढ़ाता है। अब इसे गार्निश करेंगे ग्रेटेड चीज़ से। कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मेयोनीज़ हम ज़िगज़ैग पैटर्न में डाल देंगे। आप चाहे तो इसके लिए तंदूरी मेयोनीज़ या फिर गार्लिक मेयोनीज़ का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा चॉप किया हुआ कोरिएंडर यानी कि कोथमीर हम इसके ऊपर यहाँ वहाँ स्प्रिंकल करेंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी और प्रॉपर्ली लेयर किया हुआ टॉर्नेडो, जो कि बहुत ईजी है बनाने में, हमारा बिना मशीन के बनकर तैयार है। ये हमारा सेकंड स्टाइल का टॉर्नेडो भी बनकर तैयार है। तो इसका एक एक बाइट बहुत फ्लेवरफुल है और आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स और सजेशंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।